इसीलिए इस देश में अभिभावक भी सो गए, हिंदू भी सो गए, पद्धतियां भी बदल गई। अब अकबर महान पढ़ाया जाता है, रघुवर महान है ये कोई नहीं पढ़ा है। अकबर महान है, बाबर की बात होती है, रघुवर की बात नहीं होती। इस देश में यह क्रूतियां बहुत ब्रेन, हवस का पुजारी कहा गया, हवस का मौलवी नहीं कहा गया। गुनाह का देवता, गुनाह उर्दू है, देवता हिंदी है, पर गुनाह का देवता होता है। तो ये तो जली ना, तेरी भी जली ना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। लेकिन आप जब बात करते हैं तो उसमें एक विभाजन, ऐसा लगता है कि एक विभाजन की लकीर आप चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच। बिल्कुल भी आप नहीं। भगवाए हिंद की बात करते हैं। अब बोल मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो दोस्तों फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर, और आज के वीडियो में शुरू के क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का वीडियो कैसा होने वाला है। और ये वीडियो मैं अभी आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, आज के वीडियो में इस धीरेंद्र शास्त्री को मुसलमानों से नफरत है। जैसे कि ये कहावत होती हैं, उन कहावतों को लेकर भी मुसलमानों से नफरत कर रहा है ये। जैसे कि एक कहते हैं ना कि हवस का पुजारी, तो ये कहने का मतलब है इसका कि हवस का मौलाना क्यों नहीं कहते। और अकबर बाबर के लिए भी इसने बहुत कुछ किया है, उसके लिए इस हमारी पत्रकार ने इनको एक्सपोज भी किया है। और आगे इस बाबा ने क्या क्या कहा है ये सब जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना होगा। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पिक्चर चालू करो बे। लोगों ने बदनाम कर रखा है कि हम भड़काते हैं, सच ये है हम हिंदुओं को जगाते हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। हिंदुओं को, अच्छा आप बिल्कुल यही बात कहते हैं कि आप हिंदुओं को जगाते हैं, लेकिन आप तो ये हिंदू जागरण जो है एक तरीके से हिंदुओं का लगातार करते आ रहे हैं। अपनी सभाओं के माध्यम से, कथा के माध्यम से लगातार आप करते रहे हैं। तो फिर अभी एक यात्रा की भी आप शुरुआत करने जा रहे हैं, हिंदू जागरण के ही उद्देश्य हेतु करने जा रहे हैं। 21 से 29 नवंबर तक तो चले, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? ये फंस गया सीएम। 160 किलोमीटर की ये पद यात्रा है। इस देश में हिंदू अभी जागा नहीं है। जागा होता तो ये घटनाएं ना होती, जागा होता तो हम 9 राज्यों में अल्पसंख्यक ना होते। हिंदू अगर जागा होता तो नो ही मेवात, मणिपुर, बहराइच या कोलकाता की घटना ना होती। झूठ बोलो। हिंदू जागा होता तो राजस्थान की बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों को चाकू घोंप करके मारने की घटना ना होती। बार बार झूठ बोलो। हिंदू अगर जागा होता तो इस देश में अंधविश्वास ना होता। हिंदू अगर जागा होता तो राम के होने का, भगवान कृष्ण के होने का सबूत ना मांगा गया जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। होता। हिंदू अगर जागा होता तो ज्ञान वापी का मामला कब का सुलझ गया होता। हिंदू अगर जागा होता तो कृष्ण जन्मभूमि में रामलला की तरह भगवान बैठ गए होते। हिंदू अगर जागा होता तो 500 साल तक के लिए हम लोगों को राम मंदिर के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो। हिंदू अगर जागा होता तो तिरुपति बालाजी के प्रसादों में गाय की चर्बी न मिलाई जाती। इसीलिए हमें लगा कि हिंदू बहुत सोया है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। मैं अगर मुस्लिम समुदाय की बात करूं, ये नियमतः हर बच्चे को कुरान पढ़ाई जाती है, तो फिर हिंदुओं में क्यों भागवत गीता नहीं पढ़ी? ये किसकी गलती है? क्यों बच्चे को भागवत भारत गीता का के पाठ नहीं सनातनीय पढ़ाया जाता? हिंदुओं में अभिभावकों की गलती है। तो हिंदुओं ना की उन्होंने गलती- रामचरितमानस का ज्ञान दिया, ना गीता का ज्ञान दिया, ना शिक्षा पर जोर दिया, ना सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार पर जोर दिया। और आए दिन धीमे 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 करके इनको लगता था कि हम तो आदि से हैं, हमेशा रहेंगे। इसी चक्कर में सनातनी परंपरा संस्कृति खंड खंड हो रही। तो हमें तो किसी ने खराब नहीं किया, हमें ये कहना चाहिए हम अपने आप खराब हुए हैं ना। किसी की वजह से तो हिंदू पथ भ्रष्ट नहीं हो रहा, नहीं। अपनी वजह से हो रहा है। कुछ बात तो सही है। ब्रेन ब्रॉस किया, कुछ अभिभावकों ने गलती की। गुरुकुलम की पद्धति को मिटाया, गा से गणेश पढ़ाने पर सांप्रदायिकता फैलती थी, गा से गधा पढ़वाने पर जोर दिया। अब गा से गणेश की जगह गा से गधा पढ़ाया जाने लगा। इसीलिए इस देश में अभिभावक भी सो गए, हिंदू भी सो गए, पद्धतियां भी बदल गई। अब अकबर महान पढ़ाया जाता है, रघुवर महान है ये कोई नहीं पढ़ा है। अकबर महान है, बाबर की बात होती है, रघुवर की बात नहीं होती। इस देश में यह क्रूतियां बहुत ब्रेन, हवस का पुजारी कहा गया, हवस का मौलवी नहीं कहा गया। जली ना, तेरी भी जली ना।
बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। गुनाह का देवता, गुनाह उर्दू है, देवता हिंदी है, पर गुनाह का देवता होता है। तो ये तो अभी नहीं है, ये पहले से है। गुनाह का देवता अभी तो नहीं आया, अगर इस तरीके से मैं कहूँ। ये 80 के दशक में आया बिल्कुल, और तभी हमारे संत पिक्चरों के माध्यम से आया है। बिल्कुल। लेकिन आप जब बात करते हैं तो उसमें एक विभाजन, ऐसा लगता है कि एक विभाजन की लकीर आप चाहते हैं हिंदू और मुस्लिमों के बीच। बिल्कुल आप भगवाए हिंद की बात करते हैं। अब बोल, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो दोस्तों सुन रहे हो इसकी बातों को, मेरी नज़र में ये बाबा नहीं पूरा का पूरा ढाबा है। और अभी तक आपने जो वीडियो देखा है वो वीडियो का ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर देखने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है। तो चलिए दिखाते हैं आगे का भी वीडियो आपको। परिषद का एक प्रस्ताव आया कि महाकुंभ में मुस्लिमों की दुकानें नहीं लगने देंगे, उनको व्यापार नहीं करने देंगे। आप इसको समर्थन करते हैं? इसका कर दिया, गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित हो। हमारे अंगने में क्या काम है? इसकी माँ का ये हम नहीं बोला है, पूर्ववत ही बोल दिया है और गलत नहीं कहा है, बहुत लॉजिक फैक्ट में कहा है। मक्का मदीना में हिंदू नहीं जाते, मस्जिदों में हिंदू रामायण लेके नहीं जा सकता है, या अगरबत्तियों का पैकेट लेके नहीं जा सकता कि आप हमारी सही अगरबत्ती। में कहते हैं इसको बाबा नहीं ये ढाबा है। अब इससे ये पूछो, ऐसे तो कोई मुस्लिम भी मंदिरों में नहीं जाता, वहाँ पर एक मेला लग रहा था इसलिए व्यापार करने के लिए जाने के लिए बोल रहे थे, मंदिरों में तो नहीं जा रहे थे। दूसरी बात ये कि ईद और बकरीद होती है जब, तो हमारे हिंदू भाई भी वहाँ पर जाकर मेले में दुकानें लगाते हैं अपनी। लेकिन इसको नहीं पता ये बाबा नहीं ढाबा है सच्ची में, क्योंकि इसको सिर्फ और सिर्फ ओनली नफरत ही फैलानी है। बाकी आगे का वीडियो आप देखिए क्या बोल रहे तो कई धार्मिक अनुष्ठानों में मुस्लिम भाई जो है वो साथ साथ रहे हैं। आप कुछ तो तबका उसमें मानते होंगे ना जो बेहतर है, और ऐसे बयानों से उनके ऊपर भी असर पड़ता है जो सामंजस्य चाहते हैं। हम भी देश में सामंजस्य चाहते हैं, हम भी देश में एकता चाहते हैं, हम भी इस देश में राष्ट्रभक्ति चाहते हैं, हम भी इस देश में विजयी विश्व तिरंगा प्यारा चाहते हैं, हम भी इस देश में समानता चाहते हैं। पर हम दोगलपंथी से बहुत ज्यादा परेशान हैं। समानता हो तो सबके लिए हो, आपके लिए वक्फ बोर्ड है, हमारे लिए सनातन बोर्ड नहीं। जली ना, तेरी भी जली ना। आप जिस जमीन पर हाथ रख दें वो आपकी हो जाती है, हमारे लिए कुछ भी नहीं। आप संसद भवन को भी अपना बता देते हो। आप इतने विचित्र हो, आप में बहुत लोग अच्छे भी हैं, लेकिन हमने सबको स्वीकार किया। आपको बहुत स्वीकार किया, रहीम को स्वीकार किया, रस खान को स्वीकार किया, मिसाइल मैन को स्वीकार किया। तो अभी भी तो रहीम और रस खान, अभी भी तो संभावनाएं उनमें रहीम रस खान बिल्कुल हो सकते हैं, पर उन्होंने राम को गाली नहीं दी। तो सभी राम को गाली देते हैं ऐसा भी तो नहीं, सभी राम को गाली देते हैं। तो हम भी सब मुसलमानों को गाली नहीं देते, हम भी सब मुसलमानों को बुरा नहीं कहते। लेकिन वो गजब टू विवाद डिवीजन सामने वाला नहीं करता, वो आप करते होंगे, लेकिन जो आपको फॉलो करता है शायद वो ना करे, वो उसको एक ही नजरिए से देखे, चाहे उसके सामने रहीम खड़े हो, रस खान खड़े हो, या फिर कोई अन्य मुसलमान। बिल्कुल भी नहीं। हमारे मानने वाले जो हमें बहुत गौर से सुनेंगे वो ये भी समझेंगे कि गुरुजी कभी भी इस्लाम धर्म के खिलाफ नहीं, हम कभी भी ईसाई धर्म के खिलाफ नहीं, हम सिर्फ सनातन धर्म के पक्षधर हैं, अमानवीय कृत्य करने वालों के खिलाफ हैं, जिन्हें राष्ट्र से प्यार नहीं, तिरंगा में जिन्हें चांद नजर आता है। ऐसे तो सेकुलर हिंदू भी हैं जो अपने आप को हम उनके भी खिलाफ हैं। हम उन्होंने कहा कि अब साधु के वेश में नेता आ गए हैं और उन्होंने राजनीति में प्रवेश कर लिया है, लेकिन अगर आप सन्यासी हो तो आप राजनीति छोड़ो। नहीं, हम नेताओं पर कमेंट्स नहीं करते हैं, पर एज ए कोई अगर आप अपनी तरफ से ये बात कोट्स उनका रेफरेंस लेकर के बोलेंगे, हाँ, तो हम उनको बयान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो किसी पार्टी के हैं। उनको देंगे तो हमारे ऊपर ये होगा कि आप पार्टीवाद का काम करते हैं। अगर ये बात कोई भी बोले एनी हाउ, वो किसी भी पार्टी का हो, हम कहते हैं बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा का हो, अगर कोई ये बोले तो हम उसको ये जवाब देना चाहेंगे, दुराचारी, बलात्कारी, अत्याचारी जब राजनीति की गद्दी पर बैठ सकते हैं तो भगवाधारी क्यों नहीं बैठ सकते? नहीं। तो दोस्तों फाइनली आज का वीडियो यहीं एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के वीडियो इस चैनल पर आपको मिलते रहते हैं। और इस बाबा के लिए आप क्या कहना चाहेंगे तो आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर देकर जाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।